जय सिया राम। इतिहास गवाह है, जब ग्रह चुपचाप अपनी चाल चलते हैं तो पहले आसमान बदलता है, फिर हवा बदलती है और उसके बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं। वैसे ही हालात आजकल बनते दिख रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण, जिसके कारण पूरी वैश्विक व्यवस्था चरमरा रही है। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है वो सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि जन भावनाओं का विस्फोट दिखा रही है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि इस बार आंदोलन किसी पार्टी का, किसी राष्ट्र का, किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं होगा, किसी विचारधारा का भी नहीं होगा। ये होगा भावनाओं का आंदोलन। युवा सामने होंगे, महिलाएं मुद्दा बनेंगी, डिजिटल दुनिया आग बरसाएगी, फैलाएगी। और सबसे डरावनी बात ये कि दुनिया की सरकार शुरुआत में छोटा विरोध होता हुआ दिखेगा, लेकिन ग्रह संकेत देते हैं कि एक गलती, एक बयान, एक आदेश, एक कदम और उससे जो चिनकारी भड़क सकती है, तो क्या हो सकता है। ट्रंप के बयान ऐसे ही आजकल सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में भारत भी इन भौगोलिक परिस्थितियों से अछूता नहीं है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत में आंदोलन होगा या नहीं। सवाल ये है कि भीड़ का चेहरा कौन होगा, पैसा कौन देगा, खर्चा कौन करेगा, दिमाग किसका चलेगा और सत्ता किस जगह मात खाएगी। आज हम खोलने जा रहे हैं राशि वाइज आंदोलन की पूरी संरचना, जो इतिहास बनने से पहले ग्रहों में दिखाई दे रही है। अगर आपकी राशि इन राशियों में शामिल है जिनका हम विश्लेषण करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक उबाल को दिखा रहा है। भारत में जब भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो अचानक नहीं हुए हैं। उनके पीछे ग्रहों की ऐसी चाल थी जिसने जनता, नेतृत्व, सत्ता और विपक्ष सबको अलग अलग भूमिकाएं दी। मेदिनी ज्योतिष इस संबंध में एक अलग ही सवाल पूछता है, एक अलग ही प्रश्न पूछता है। आंदोलन होगा या नहीं? कौन सड़कों पर उतरेगा? कौन पीछे से आंदोलन को शक्ति देगा? कौन रणनीति बनाएगा और सत्ता कहां छुपेगी? फरवरी और मार्च 2026 का ग्रह विन्यास ठीक ऐसा ही एक सामाजिक राजनीतिक उबाल होता दिखा रहा है। यह विश्लेषण भविष्यवाणी नहीं, ग्रह संकेतों की भूमिका समझने का एक प्रयास मात्र है। ग्रहों की पृष्ठभूमि संक्षेप में हम आपको बताते हैं। बुध जो युवा अवस्था में रहता है, वो दहन की अवस्था में है, अस्त की अवस्था में है और युवाओं का प्रतीक है, जिसकी आवाज अनसुनी की जा रही है अब तक। शुक्र महिला का प्रतीक है, वुमेन्स का सिग्निफिकेटर है, यानी कि महिलाओं के मुद्दे अब उभरेंगे। मंगल प्रबल टकराव का संकेत देता है। शनि मीन राशि में भावनात्मक जनता को बढ़ाता है। केतु असंतोष और अलगाववाद की भावना को बनाता है। यह स्थिति बताती है कि आंदोलन का कारण विचारधारा नहीं, अपितु भावना बनेगी। आंदोलन की अगुवाई कौन करेगा? अब हम आपको राशि वाइज बताते हैं कि कौन सी राशि कितनी कारगर या आंदोलित होगी। सबसे पहले राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि। ये फ्रंट लाइन योद्धा बनेंगे। मेष क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल के स्वामित्व की राशि है, और जब मंगल शक्तिशाली होता है तो मेष की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा सड़कों पर दिखाई देने लगती है, यानी युवाओं की शक्ति। मेष की भूमिका क्या रहेगी इस आंदोलन में?
सबसे पहले सड़कों पर उतरेगी, नारे लगाएगी, जोश दिखाएगी, टकराव दिखाएगी, पुलिस या प्रशासन से सीधे भिड़ने की ताकत भी दिखाएगी। ये लोग आंदोलन की फोटो और वीडियो में दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन समस्या है रणनीति की कमी, जल्द गुस्सा आना और किसी के उकसावे में आ जाना। हमारा निष्कर्ष है कि मेष आंदोलन की आग को प्रज्वलित करेगा लेकिन दिशा नहीं दे पाएगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। दूसरी राशि है वृषभ राशि, जो संसाधन की राशि है। वृषभ का अर्थ है शुक्र, और शुक्र दहन अवस्था में है, मतलब धन है पर असुरक्षा भी है। वृषभ की भूमिका बनेगी फंडिंग, लॉजिस्टिक, भोजन, पोस्टर, ट्रांसपोर्ट और संगठनों का नेटवर्क विकसित करना। ये लोग कैमरे पर कम दिखाई देंगे लेकिन बैक डोर से ज्यादा दिखेंगे। वृषभ आंदोलन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम दिखाई देगा, करता नजर आएगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जो डिजिटल युद्ध का प्रतीक बनेगी। मिथुन को बुध का स्वामित्व की राशि है और बुध दहन अवस्था में है, जिसका अर्थ है युवाओं की आवाज यदि सरकार ने दबाने की कोशिश की तो यही आवाज डिजिटल विस्फोट बनकर के विस्फोट करेगी। मिथुन की भूमिका हैशटैग बनाना, वीडियो वायरल करना, मीम्स, पोस्ट और नैरेटिव बनाना रहेगा। आंदोलन में ऑनलाइन चेहरा मिथुन रहेगा, जो ट्रेंड करेगा वही सच माना जाएगा। चौथी राशि है कर्क राशि, जो भावनात्मक चेहरा बनेगी। कर्क यानी चंद्रमा यानी जनता की भावनाएं। भूमिका रहेगी पीड़ितों की कहानी को विस्तारित करेंगे, जनता में फैलाएंगे, आंसू, दर्द और संवेदना का संजाल बुनेंगे और आंदोलन को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। यानी राजनीतिक आंदोलन जब भावनात्मक बनता है तो उसे रोकना किसी भी शासन या सत्ता के लिए कठिन हो जाता है। कर्क का अर्थ है जनता का दिल। पांचवी राशि है सिंह राशि, यानी सत्ता का अहंकार। सिंह का मतलब नेतृत्व, सत्ता, प्रतिष्ठा, जिसका स्वामी है सूर्य, लेकिन केतु का प्रभाव छवि संकट दिखा रहा है। सिंह से जुड़े लोग यानी सिंह राशि वाले जातक, पुराने नेता, सत्ता पक्ष और बड़ी कुर्सियां बनी। समस्या ये है कि उनके प्रति जनता का भरोसा कम है, अहंकार का उनके अंदर पूरा जोर शोर है और संवाद की कमी है। यानी सिंह राशि विवाद के केंद्र बिंदु में रहने वाली है। छठी राशि इस आंदोलन में जो सम्मिलित होगी वो तुला राशि होगी, जो असफल मध्यस्थ के रूप में सामने आएगी। तुला का अर्थ है संतुलन नहीं, लेकिन शुक्र दहन अवस्था में है, जिसके कारण बातचीत की कोशिश होगी, शांति के प्रस्ताव आएंगे, डायलॉग होंगे, समीक्षाएं होंगी, मीटिंग्स होंगी। बात सुनी नहीं जाएगी, निर्णय नहीं लिया जाएगा, दोनों पक्ष एक दूसरे से नाराज होंगे। यानी कि तुला बीच में फंसी शक्ति ही रह जाएगी। सातवीं राशि वृश्चिक राशि, यानी कि गुप्त रणनीति बनाने वाली राशि है। वृश्चिक राशि गहराई और रहस्य को बताती है। मंगल के स्वामित्व वाली राशि है, जो अंदरूनी प्लान, पर्दे के पीछे की रणनीति और सूचना नियंत्रण पर काम करने वाली है। वृश्चिक यानी कि शैडो पावर। सरकार कहाँ चूक करेगी, तो ये राशियां वो थी जिनके इस आंदोलन में, सरकार के आंदोलन में या वैश्विक स्तर के जो आंदोलन होंगे उनमें ये राशियां मेन रहेंगी। सरकार कहाँ चूक करेगी, सत्ता कहाँ चूकेगी। युवाओं को यदि सरकार कोई सी भी हो हल्के में लेगी तो गुस्सा फूटेगा। बुध दहन है अवस्था में है, यानी खुद युवा गुस्से में भरा हुआ है। नंबर 2, महिला मुद्दे को इमोशनल कह करके टाल देना। शुक्र दहन अवस्था में है, यानी कि बड़ा सामाजिक असंतोष, सिर्फ प्रशासनिक समाधान। शनि मीन राशि में है, जो जनता को भावनात्मक मुद्दों से जोड़ेगा। कठोर आदेश के कारण जो सरकार देगी कि कठोर आदेश देने की कोशिश करेगी तो स्थिति और विकराल होती चली जाएगी। आंदोलन लंबा क्यों खिंच सकता है, भावना पर आधारित है, डिजिटल समर्थन है, संसाधन उपलब्ध हैं
और सत्ता संवादहीन होकर के कार्य करेगी। इसी के कारण आंदोलन लंबा खिंच सकता है। वैसी ही स्थिति ईरान, इजराइल और यूएसए के संदर्भ में भी कही जा सकती है। कौन युद्ध पहले करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इन तीनों ही देशों में ईरान और इजराइल और यूएसए में यही स्थिति बनेगी। कौन युद्ध पहले शुरुआत करे। 24 फरवरी को जो योग बन रहा है, मंगल वृषभ राशि में उच्च का रहेगा, जिस पर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पीड़ित करेगा। मंगल चौथी दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र को केतु पीड़ित कर रहा है 24 फरवरी को। यानी 24 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। 24 तारीख को आंदोलन की प्रबलतम संभावना होने की, शुरुआत होने की संभावना है। यह योग बताता है कि 24 फरवरी के बाद अचानक से आंदोलन चमकेगा। युवा और डिजिटल शक्ति इसके केंद्र में रहेंगे। नैरेटिव भावनात्मक रहेगा और सत्ता की छवि चुनौती में बदल जाएगी। लेकिन सत्ता बदलेगी नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। मोदी जी की सरकार कायम रहेगी। हाँ, ये जरूर है, मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल 24 फरवरी के बाद अवश्य ही हो सकता है। तो आपने देखा कि आंदोलन 24 फरवरी के बाद कैसे बनने वाला है। अब आंदोलन सड़कों से नहीं, ग्रहों से शुरू होने वाला है। मेष आग जलाएगा, मिथुन उसे दुनिया तक पहुंचाएगा, कर्क उसे भावनाएं देगा, वृषभ उसे आंदोलन को जिंदा रखेगा और वृश्चिक राशि उसको पीछे से खेल खिलाएगा। ऐसा आंदोलन होगा 24 फरवरी के बाद। और सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके यानी कि सिंह, उसको समझ नहीं आएगा कि उसके पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही है। इतिहास में यही सबसे बड़ी गलती ताकत की कमी से नहीं, जनता की भावनाओं को न समझने से होती है। मेदिनी ज्योतिष संकेत कर रहा है कि अगर संवाद नहीं हुआ, अगर युवा अनसुने रह गए, अगर महिला मुद्दे दबा दिए गए, तो आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं रहेगा, लंबा दौर बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष डराने के लिए नहीं, से आपको जगाने के लिए, आपको चेतावनी देने का काम करता है। अगर समय रहते सत्ता सुन लेगी जनता की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं का दर्द, तो टकराव टल भी सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपकी कौन सी राशि है। क्या आप इस आंदोलन में कोई भी भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे ही गूढ़ मेदिनी विश्लेषण को जानने के लिए अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, समय का संकेत मिलता है। तो वीडियो को अब यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और प्रेम से बोलिए जय सिया राम।